बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 3 है ये। अब ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें चैप्टर का नाम है एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि एवरेज के बारे में। और मैं फिर ज़रा रिकॉल करना चाहूँगा आपको कि माइंड में आप लेकर आए स्टैट की डेफिनेशन को, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि आप पता है सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर डेटा प्रेजेंट होता है, फिर उसका एनालिसिस होता है और उसकी फिर इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, अब कलेक्शन पहले चैप्टर में सीखी, प्रेजेंटेशन दूसरे चैप्टर में सीखी, तीसरे चैप्टर में हम लोग सीख रहे हैं एनालिसिस। इसी को कहते हैं एनालिसिस, ये जो हम तीसरे चैप्टर में करने जा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो इन बुक में दी नहीं गई, लेकिन वो ये होता है कि आप यूँ समझ लें इंटरप्रिटेशन को कि जैसे एक ब्लड प्रेशर होता है ना जी, के 120/80 जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब ये फिगर हर बंदे को नहीं पता, जैसे किसी छोटे बच्चे को या कोई ऐसा पर्सन या जो कि शायद पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे गांव में कोई ऐसा बंदा आप समझ लें जिसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये क्या है। क्योंकि जिसको ये पता है ना कि नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की होती क्या है, वो उसको इंटरप्रेट भी कर सकता है। उसको आप कुछ कह दें तो वो कहेगा बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। ठीक है, तो जी मुझे एक वो बात याद आ गई हमारे ना गाँव के, मैं आपको सुना देता हूँ। हमारे ना साथ रहते हैं हमसाए, तो वो मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और ठीक ठाक माशाल्लाह पैसे वाले भी हैं। लेकिन वो इधर ना जो उनकी है यानी खातून है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो अपने साथ वाले हमसायों के घर गई और उन्होंने उसे जाके कहा कि जी मेरे ना बच्चे फर्स्ट आए हैं। तो वो आगे से कहने लगी, हाँ जी कितने नालायक है पाजी आपके बच्चे। उन्होंने कहा जी नालायक है? वो कहा जी क्या कह रही हैं, फर्स्ट आए कि मतलब? उन्होंने कहा जी फर्स्ट आए हैं स्कूल में, मतलब अच्छी पोजीशन को। अच्छा अच्छा, इसको फर्स्ट कहते हैं। तो मीन्स के ऐसा भी होता है। तो हमने वो सुनी, खैर बैठी थी, सारे बैठे हुए थे, तो यानी एक शुगल मजाक हंसी मजाक बन गया। खैर, तो ये सिमिलर केस है, ये जरूरी नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, ये नहीं हर चीज़ के बारे में बंदे को पता हो, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो इन मीन के इंटरप्रेट वो कर सकता है जिसको उस चीज़ का पता है। ब्लड प्रेशर जिसको पता है 120/80 है, तो मीन्स के वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो इससे मतलब जी 120 से ऊपर जा रहा है, या किसी 160, अल्लाह माफ़ करे 160, 170/70 इस तरह करके कुछ होता है, तो अगला बंदा कहेगा यार ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है आपका। लेकिन ये वो बंदा जिसको नॉर्मल रेंज पता है। तो इसका मतलब है एवरेज किसी चीज़ की कितनी होनी चाहिए। जैसे कोई बंदा ये कह दे कि जी इसका टेस्ट हुआ है, अबू इसका टेस्ट हुआ है, इसके 8 नंबर आए हैं, और मेरा अबू टेस्ट हुआ है, मेरे पता है क्या, मेरे 40 नंबर आए हैं। उसने कहना है कि तेरे सिर्फ 8 नंबर आए और इसके 40 नंबर आए। उनका वो बात को समझा करें, ये इसके जो 40 आए हैं वो 100 में से आए हैं, और मेरे जो 8 हैं वो मेरे 10 में से आए हैं। तो फिर मुंह उठते जाओ। अब जाके बात समझ आई, पता नहीं मैं समझा पाया हूँ, मतलब शुगर मजाक में मैं आपको समझा पाया हूँ कि इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है। मीन इंटरप्रिटेशन क्या है कि एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए। जब तक वो बेंचमार्क नहीं होगा आप इंटरप्रेट चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन तो खैर जो है वो एक सब्जेक्ट के ऊपर जब आपकी ग्रिप हो जाती है तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। वो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर खैर होता है। एनी हाउ, ये जो चैप्टर है ये है एवरेजेस के बारे में। अब इसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर पहला टॉपिक होगा सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर एवरेजेस। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि हम ये कौन सा कर रहे हैं, एनालिसिस का पोर्शन है। इसमें हम एवरेजेस देखेंगे, और एवरेजेस इस चैप्टर में 2 तरह के हम बताएंगे आपको। एक होती है पोजिशनल एवरेजेस, एक होती है मैथमेटिकल एवरेजेस। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे मीन। असल में ये 3 चीज़ें हैं पूरे चैप्टर में, मीन, मीडियन और मॉड। मीन जिसको हम अरिथमेटिक मीन या AM भी शॉर्ट लिखा जाता है, ये वही है। इसमें हम देखेंगे इसके डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, केसेस ऑफ द मीन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी। ये हम देखेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, मीन जो होता है उसको कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं वो हम देखेंगे, और हर तरीके के हम क्वेश्चन भी करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है मीन की, और कंबाइंड मीन क्या होती है, और वेटेड मीन क्या होती है। ये इस तरह करके आपको ये मीन वाला जो चैप्टर है, ये यानी जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद मीडियन है।
इसमें डेफिनेशन, इसकी एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और इसके केसेस ऑफ द मीडियन, ये मीडियन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मॉड आ जाएगा और इसमें हम दोनों देखेंगे, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। असल में जो मैं कह रहा हूँ केसेस वो इसी पैटर्न के ऊपर है। फिर मॉड, इसके डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, केसेस ऑफ द मॉड, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग मीन, मीडियन एंड मॉड, इनमें हम रिलेशनशिप देखेंगे। मीन्स इससे क्या मुराद है रिलेशनशिप से, कि अगर मीन, मीडियन और मॉड एक साथ दे दिया जाए तो उसमें से या दो देकर तीसरा पूछा जा सकता है, कोई से दो देकर, मतलब वो मीडियन मॉड दे दे तो आपको मीन पूछ ले। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की, जो डेटा का ग्राफ बन रहा है, जो डेटा की शेप बन रही है, वो कौन सी बन रही है, वो सिमेट्रिकल बन रही है या नॉन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में तरीकाकार और है, नॉन सिमेट्रिकल में तरीकाकार और है। ये हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप देखेंगे और इस तरह करके ये थ्योरेटिकल और ये सारी चीज़ें और विद एग्जाम्पल ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगी इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे इस पे देखेंगे और उसके बाद चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे और इस तरह करके ये हमारा चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा और ये होगी सारी चीज़ इसके हवाले से। तो ये बहुत आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं, इशू कोई नहीं है। चैप्टर वाइज हम इसको इंशाल्लाह करते जाएंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर इंडेक्स नंबर है और पांचवा जो है वो सेट थ्योरी के बारे में और छठा जो है वो प्रोबेबिलिटी का है, जो मैंने उसकी अपलोड की हुई है साइनॉप्सिस पहले ही। एनी हाउ ये बाकी भी इंशाल्लाह हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब तक ये वीडियो बन रही है उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें अब अपलोड होती जाएंगी और सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मल्टीपीडिया की इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो ज़रूर इसको डिसलाइक करें और वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी या कोई सजेशन है तो वो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें ताकि हम मज़ीद इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।